जय हिंद दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए सबसे फिट और सबसे सुपर हिट चैनल फिटिस्तान। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आओ चलते हैं एक फिट भारत की ओर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और पूरे भारत में जो मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना है, इनमें गर्मियां बहुत पीक पे होती हैं और भारत के कुछ हिस्सों में इस मौसम में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो भी बढ़ जाती है। और इस साल का जो आपने देखा है कि जो हीट वेव का जो मैप आया है दुनिया भर से, उसमें भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के आसपास रहने वाला है। तो ऐसे मौसम में हमें एक्सरसाइज करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आप 4 से 6 हफ्ते तक एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तो अगर आपने पहले भी एक्सरसाइज कर रखी हो तो आपका शरीर वापस उसी स्थिति में चला जाता है कि जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो इसलिए आपका फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस मौसम में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको हर वक्त ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात यह है कि गर्मियों में आपको एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग करनी चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग में जो आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं और जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ऊपर होता है। इसलिए अगर जब आप उस समय एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो आपको गर्मी का जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी पे, आपके एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है, जो उसका जो रिजल्ट आने वाला है उस पर कम पड़ेगा। और दूसरा, आपकी बॉडी आपको एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा सपोर्ट करेगी। या फिर शाम के टाइम जब सूरज ढल जाता है और लगभग 5:30 के बाद में आप एक्सरसाइज शुरू करें, ताकि जो हीट वेव जो चल रही हो या जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कम होने वाली है या आप उतनी इंटेंसिटी पर एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, उससे आप बच सकेंगे। एक बात और जो ध्यान में रखने वाली है, जब भी आप गर्मियों में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो सुबह पानी पी के जाएं, फ्रेश होके जाएं। और रात की अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप जब सुबह अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने वाला, जो कि एक पूरी नींद के बाद में जो 6 से लेकर 7 घंटे की जो नींद होती है उसके बाद आने वाला हो। और जब फ्रेश होके और या नहा के आप जब जाएंगे पानी पी के, तो पहले वार्म अप करें। और एक चीज़ ये हमेशा आप गांठ बांध के रख लें कि जब भी कोई आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो पहले वार्म अप करें और एक्सरसाइज करने के बाद में आप कूल डाउन जरूर करें। उससे आपको एक तो इंजरी नहीं होगी और जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तीसरी चीज़ गर्मियों में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर धूप आ गई है तो आपको जो शेडी एरिया है, जो छाया वाला एरिया है या जो कवर्ड एरिया है, उसके अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप धूप में किसी कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं और अगर आपका वो कंपटीशन दिन के टाइम में हो रहा है तो उसके लिए आपको अपने शरीर को एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा। जैसे भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं, वो अगर धूप में जब एक्सरसाइज करते हैं या उनको कोई टास्क मिलता है तो उसके लिए वो अपने शरीर को प्रॉपर ढंग से एक्लिमेटाइज करते हैं। और एक्लिमेटाइजेशन का तरीका गर्मियों में ये है कि आप गर्मी के वक्त में हर 15-20 मिनट में 2 मिनट के लिए आप धूप में जाएं, फिर वापस छाया में आ जाएं। 2 मिनट के लिए आप धूप में घूम के आएं, फिर वापस छाया में आ जाएं। और ध्यान रखने वाला बात यह भी है कि आप एसी से धूप में नहीं जाना आपको, या धूप से सीधा एसी वाले एनवायरनमेंट में नहीं आना है। उससे आपकी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको छाया में करना है, ढके हुए एरिया में करना है, या जो एसी वाला एरिया है जहां अगर आप जिम में कर रहे हैं उससे करके सीधा आपको धूप में नहीं आना है। थोड़ी देर आपको बॉडी को छाया वाले एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज होने देना है, टेम्परेचर नॉर्मल आने देना है, उसके बाद में ही उस एरिया में आपको आना है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है जो गर्मियों में एक्सरसाइज करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि आप कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, जो कपड़े जो पहनते हैं उनका क्या रोल है। गर्मियों में आपको वो वाले कपड़े नहीं पहनने हैं सिंथेटिक या पॉलिस्टर वाले जिनमें आपका पसीना बाहर निकल ही नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने आपको बिल्कुल हल्के रंग के, लाइट कलर और हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, हल्के वजन वाले कपड़े पहनने हैं। और थोड़े से कपड़े लूज भी होने चाहिए ताकि जो पसीना है वो निकल सके और आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आप मेंटेन कर सकें। अगर धूप में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप कैप लगा सकते हैं या जो वाइजर होता है आप उसको लगा सकते हैं। और अगर किसी कंपटीशन में अगर आपको धूप में जाना पड़ेगा या पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो जो आप सनस्क्रीन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गीला जो रुमाल है उसको करके आप गले में लगा सकते हैं दौड़ते वक्त, या उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। उससे जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रखने में
आपको सहयोग मिलेगा। तीसरी चीज, जो गर्मियों में जो आप सॉक्स पहनते हैं जूते के अंदर, वो वाले सॉक्स नहीं पहनने जो आप सर्दियों में पहनते थे, क्योंकि जो सर्दियों के सॉक्स होते हैं वो गर्म सॉक्स होते हैं और गर्मी में हमें लाइट वेट और वो वाले सॉक्स पहनने जिनमें थोड़ा सा पैरों को हवा मिल सके अंदर। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि गर्मियों में हमें किस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या पहन के एक्सरसाइज करना चाहिए, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और हाइड्रेशन। कि गर्मियों में आपके शरीर को सर्दियों के मुकाबले ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएं तो पहले पानी पी के जाएं, और एक्सरसाइज करते वक्त जब भी जा रहे हैं तो अपने साथ में 1 लीटर वाली जो बोतल है वो जरूर लेके जाएं। और जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मैं 2 बोतल लेके जाता हूं। एक बोतल जिसमें मैं नींबू का पानी, नींबू में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नमक मिला के लेके जाता हूं, क्योंकि जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकल रहा होता है और आपने देखा होगा कि जब कई बार पसीना सूखता है, आप टी शर्ट सुखाते हैं तो वो यहां से सफेद लग जाती है। वो सफेद क्या है? वो है नमक, सोडियम और क्लोराइड जो है वो है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप जब भी जाएं एक्सरसाइज करने के लिए अपने साथ एक बोतल रखें, उसके अंदर नमक, नींबू और थोड़ा सा गुड़ या हनी आप डाल के मिक्स करके ले जाएं। मैं 2 बोतल लेके जाता हूं, एक सादे पानी की और एक ये जो मिक्स बना के लेके जाता हूं। आप जब भी एक्सरसाइज करते रहें, अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से कितना पसीना निकल रहा है वो आपको खुद को पता लग जाएगा कि कितनी प्यास लगी है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जब आपको प्यास लगे एक्सरसाइज के दौरान तभी आप पानी पिएं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर 10 मिनट के बाद में आप 1 घूंट उस नींबू वाले पानी का और 1 घूंट सादे पानी का पिएं, ताकि जो पानी आपके पसीने में निकला है वो वापस रिकवर आपकी बॉडी में सब जगह हो जाएगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी और आप एक लंबे वक्त, लंबे टाइम, लंबे दरमियान आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप जब एक्सरसाइज खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद जब आप घर जाते हैं या जिम से बाहर निकलते हैं तो कम से कम 1 या 1.5 गिलास पानी जरूर पिएं। कितना पानी पीना आपको, ये वेदर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद में 1.5 से 2 गिलास पानी, अगर आपने 1 घंटा एक्सरसाइज किया है तो पानी पीना है। और आपको लग रहा है कि गला सूख रहा है और पानी से पेट भरा हुआ है, इसका मतलब है बॉडी में साल्ट की कमी हो गई है। सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और मैग्नीशियम इनकी कमी हो चुकी है। तो आप केला खा सकते हैं और एक्सरसाइज के दौरान भी खा सकते हैं, लेकिन पूरा केला एक साथ नहीं खाना। आपने 1 बाइट लिया, रखा, 10-12 मिनट एक्सरसाइज की, फिर आए 1 बाइट लिया, वो आपके जो टमी है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पेट आपका भरा हुआ है और आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है। साथ में केले में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रात को सोने से पहले पानी जरूर पिएं, सुबह एक्सरसाइज करने से जाने से पहले पानी पी के जरूर जाएं, अपने साथ बोतल लेके जरूर जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा पसीना आ गया है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, तो आप छाया है वहां जाके लेट जाएं। आप एक्सरसाइज छोड़ दें, अपने कपड़े हैं उनको या तो उतार दें या थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि हवा लगने दें। और आपके जो टांग है आप उनको ऊपर कर सकते हैं, दीवार के या पेड़ के पास ऊपर कर सकते हैं, उससे थोड़ा आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। और उसके बाद में उस दिन आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दीजिए। जब वापस तैयार होते हैं तो फिर अगले दिन या उससे अगले दिन वापस आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल या एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। अगली और अंतिम चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है कि गर्मियों में हमें कौन सा खाना खाना चाहिए जो हमें एक्सरसाइज के अंदर हेल्प भी कर सकते हैं और गर्मियों के मौसम के हिसाब से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। तो दोस्तों, गर्मियों में हमें हमेशा लाइट फूड खाना है, हल्का खाना खाना है, तला हुआ खाना नहीं खाना है। तले हुए खाने को पचाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तला हुआ खाना खा के आप एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाओगे। खाना खाने और एक्सरसाइज के बीच में मिनिमम 4 से 4.5 घंटे का आपको गैप देना ही है। अगर आप दोपहर का लंच 1:30 बजे कर रहे हैं तो कम से कम 5 बजे के बाद में ही आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो टमी है, पेट है, वो आपको कंटिन्यूस डिस्टर्ब करता रहता है। तो खाने में जो हमारे घर में सारी चीजें अवेलेबल हैं, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, घर का खाना दुनिया में सबसे अच्छा खाना है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट खाना है, लेकिन उसमें तेल कम रखें, हल्का खाएं, उसमें सलाद रखें, फ्रूट जरूर रखें। और गर्मियों में आपको जो साइट्रस फ्रूट है जिसमें विटामिन सी है वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो इसको आपको रोजाना लेना पड़ेगा। तो संतरा है वो खा सकते हैं आप, शिमला मिर्च है वो खा सकते हैं,
नींबू का आप उपयोग कर सकते हैं। जितने खट्टे फ्रूट हैं, अमरूद है, ये आप खा सकते हैं, इनको आप लीजिए। साथ में आप दही जरूर खाएं। दही से आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा रहेगा और गर्मी है उसका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। गर्मियों में आप दूध का सेवन ना या कम करें, लेकिन दही या छाछ या लस्सी आप ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं। एक चीज और, जब भी आप फ्रूट का कहीं जूस पीने जाएं तो पहला तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप पूरा फ्रूट खाएं, लेकिन अगर आप जूस पी रहे हैं तो उसमें कभी भी बर्फ ना डालें, कभी भी बर्फ ना डालें। बर्फ का पानी भी नहीं पीना आपको, क्योंकि ये जाके आपका जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, उनको सबको स्लो कर देता है। एक्सरसाइज के बाद में आप दो चीजों का और ध्यान रखें, जाके तुरंत नहीं नहाना, आपको तुरंत नहीं नहाना है। थोड़ा 15 या 20 मिनट का गैप देना है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आने देना है, उसके बाद में आप नहा सकते हैं। ठंडा पानी आपको फ्रिज से निकाल के नहीं पीना है, उससे आपका गला बैठ जाएगा, जुकाम लग जाएगा, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। और अंत में एक चीज का जरूर ध्यान रखें, गर्मियों में आप जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो अपना जो यूरिन है, पेशाब है, उसका रंग जरूर देखते रहें। आपका यूरिन का कलर कभी भी अत्यधिक पीला या काला नहीं होना चाहिए। आपको ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में पानी की कितनी कमी है। प्यास लगता है उससे पहले आपको पानी पीना है, और यूरिन का कलर कभी भी पीला नहीं होने देना है। पीला है इसका मतलब आपकी किडनी है वो स्ट्रगल कर रही है, वहां पानी कम है, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और आपके शरीर को पानी की तुरंत आवश्यकता है। तो आप पानी पिए, लस्सी पिए, जूस पिए, बर्फ ना डालें, हल्का खाना खाएं और उसमें फाइबर रखें, सलाद काफी रखें, और तला हुआ खाना आपको नहीं खाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप गर्मियों में भी एक्सरसाइज करते रहेंगे, खुद भी फिट रहेंगे, अपने परिवार को भी फिट करेंगे, और पूरे भारत को एक फिट भारत में तब्दील करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।